दिस इज राशि। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपनी दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए, यही बस मेरी आप लोगों सबके साथ ब्लेसिंग है। और आप सभी को न्यूज मिल भी चुकी होगी कि एस्टेट की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। बट ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। कभी फेस्टिवल के चक्कर में आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भाई भूल जाओ या आपका शेड्यूल बिगड़ जाए, ऐसा नहीं करना है। अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखना है। बस हाँ, एक दो दिन के आप गैप मार लेना भाई अपनी, बट अपनी जो प्रिपरेशन है वो तो कंटिन्यू रखनी है बिल्कुल। क्योंकि एग्जाम जो है वो भले ही आप लोगों को 10-15 दिन का भाई टाइम मिल गया एक्स्ट्रा, बट अपनी जो प्रिपरेशन जहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए उन कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए इन बचे हुए दिनों के अंदर। ये आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला, ये समझ लो आप लोगों को। और कुछ मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था बिकॉज मैंने आप लोगों को रीजन भी दिया था कि जो हेल्थ इश्यू है, आज भी कुछ हेल्थ इश्यू है, मतलब कि मुझे अभी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं नहीं चाहती थी कि एक भी क्लास आप लोगों को स्किप जाए। ऑलरेडी हमारे 2 दिन डिले हो चुके हैं हेल्थ इशू की वजह से। तो आज की जो क्लास है वो कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू मतलब कि एस्टेट टीजीटी मैथ की सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई थी और आप सभी को पता है मान एकेडमी चैनल पर बिना किसी कॉस्ट के आपको फ्री बैक टू बैक क्लासेस मिल रही है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। रोज चाहे सीटेट का मैथ हो, डिस्ट्रिक्ट भी हो, एनवीएस हो या फिर एस्टेट की बात करें हम, तो एस्टेट की हमने 2021 की सीरीज उठाई हुई है। और आज का जो रहेगा आपकी जो क्लास रहने वाली है आज की, वो भी एस्टेट टीजीटी मैथ 2021 लेवल पे जो आपका पेपर हुआ था उसकी सीरीज में लेके आई हूँ आज। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इससे ये है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। और अब तो आप लोगों को इतना टाइम मिल चुका है तो इन बचे हुए दिनों में आप मेरी वीडियो को देखिए। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँ भैया आप मेरी देखिए, स्पेशली आप जहां से भी देखते हो, लेकिन अपने पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलो तो भाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब करते हैं अपना सेशन स्टार्ट, ज्यादा लेट नहीं करना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा कि ax is equals to by is equals to cz and b square ac then the value of y। क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। लगाओ, मैं इतनी वीडियो देख लेती हूँ आपकी क्वालिटी। ओके तो क्वेश्चन क्या है आपका, ax is equals to by is equals to cz और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे। इतना ध्यान रखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, भाई y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपने ये देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac है, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अगर आपके पास ax इज इक्वल टू by इज इक्वल टू cz गिवन है, तो भाई सबसे पहले इसको ना इन दोनों को लेकर चलो, इन दोनों की वैल्यू को ax और by की वैल्यू को लेकर चलो। मैंने डिवाइड कर दिया इसको, y से डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास b की वैल्यू निकल के आ जाए। y से y कैंसिल हो गया, तो भाई यहीं से हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है क्या, a की पावर x y में y। क्यों किया हमने, ताकि हमें b की वैल्यू मिल जाए। अब हम अगर c की वैल्यू निकाल लेंगे तो c की वैल्यू कैसे हो जाएगी, भाई यहीं से निकालेंगे हम c की वैल्यू। ax इज इक्वल टू में क्या हो गया, cz हो गया। c की वैल्यू निकालने के लिए इस कोफिशिएंट को 1 बढ़ाना पड़ेगा। 1 कैसे होगा भाई, जब z से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x बाय में z इज इक्वल टू cz अपॉन में क्या होगा, z है, ये z से z कैंसिल, तो ये हो गया x बाय में z इज इक्वल टू क्या होगा भाई c। b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है। जो ये c और b की वैल्यू जो आई है वो इस इक्वेशन पुट कर दो, b स्क्वायर इज इक्वल टू में ac। b की वैल्यू क्या है भाई, a x y में y है, ठीक है, स्क्वायर है तो पूरे के ऊपर क्या करते हैं हम स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। a एज इट इज रखना है, ध्यान रखना। c की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी हमारी a x y में क्या है, z है। ऑल दैट क्लियर यहाँ तक। इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 2x y में y इज इक्वल टू बेस से में तो पावर क्या हो जाएगी भाई, ऐड हो जाएगी। बेस इक्वल है तो इसको जो एक्सपोनेंशियल मतलब जो पावर है उनको हम इक्वल में रख सकते हैं।
रख लेंगे इजिली, तो 2xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xz प्लस में क्या हो गया 1। ठीक है, ये इस साइड क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये हो गया 2x अपॉन में y इज इक्वल टू में z, x प्लस क्या हो गया z हो गया। y की वैल्यू निकालनी है तो आप इजीली निकाल भी लोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, किसी को समझ नहीं आए तो लो, मैं बिल्कुल इजी तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, और इतना आंसर आप लोगों को आ चुका है। ये मल्टीप्लाई है, इस साइड क्या हो गया भाई डिवाइड, 2xz अपॉन में क्या हो गया x प्लस में z इज इक्वल टू y। यही चीज हमें निकालनी थी y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2xz x प्लस में z, मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन यार बहुत अच्छा भाई, अरे 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी ये सोचो कि नहीं आया ऐसे करा रही मैम, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन टीजीटी मैथ का। ठीक है, जो लेवल सेकंड रहेगा आपका, एक बार और देख लो क्वेश्चन को। b स्क्वायर इज इक्वल टू में ac, भाई इसमें इक्वेशन गिवन है। अब भाई थोड़ा ना लॉजिक लगाना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। दिमाग का यूज कैसे, कि b की वैल्यू निकल जाए कैसे भी करके, और c की भी। अब आप लोग सोच रहे क्यों हम तो c की क्यों निकाले, हम तो a की निकाल लेंगे। भाई आप a की निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। a की निकालने के लिए आप x से डिवाइड कर दो, बात वही पड़ेगी, कैसे भी कर लो आंसर वही आएगा आप लोगों का। लेकिन कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन डिवाइड में भी आ सकते हैं, इतना भी ध्यान रखो, डिवाइड में भी आ सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। The measure of that angle, the measure of that angle which is 4 times, which is 4 times its supplement, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, चलो its supplement is। ठीक है, अब आपको निकालना है एंगल। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा। इतना ध्यान रखो, सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो क्या होता है, कि सम ऑफ टू एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे 180 डिग्री के होना चाहिए। सप्लीमेंट्री जो केस है भाई, वो क्या कहता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का, मैं कह रही बार बार बोल रही, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। सप्लीमेंट्री एंगल कितना का डिग्री का होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री कैसे होता है, कि सम ऑफ टू एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो थीटा होता है हमारा 180 डिग्री का होता है, तो एक एंगल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री माइनस में थीटा। भाई जो सम ऑफ थीटा है, मतलब दो एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री का आना चाहिए। तो एक एंगल को हम इस साइड ले तो माइनस हो गया, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, इतना ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए, सप्लीमेंट्री आ जाए, ठीक है, तो मतलब वो तो होगा आपका 90 डिग्री का, कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा वो कितने डिग्री का रहता है हमारा, 90 डिग्री का रहता है, सम ऑफ टू एंगल्स। और सप्लीमेंट्री कितने का होता है हमारा, सप्लीमेंट कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब इसने बोला है द मेजर ऑफ दैट एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, मतलब कि जब ये एंगल जो है वो 4 टाइम्स है इस किसके, इसके सप्लीमेंट के इक्वल। ये थीटा इज इक्वल टू 0, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8, 8 और 3, 8 और 3 कितना हो गए ना, सॉरी 0 8 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, माइनस में कितना हो गया 4 थीटा, ये माइनस इस साइड क्या हो जाएगा प्लस का 5 थीटा इज इक्वल टू 170 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 720 को डिवाइड करोगे 5 से, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो एक थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 144 डिग्री। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखना भाई, सप्लीमेंट अगर आ जाए तो मतलब दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। आई थी समझ में, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, और वो पॉइंट क्या गिवन आपके देखियो, क्या गिवन है -4 7 एंड 2 -5, ठीक है।
कोऑर्डिनेट का ध्यान रखो, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का होता है भाई, और सेकंड कोऑर्डिनेट वाई का होता है। ग्राफ ड्रॉ करते हो ना आप, ऐसे करते हैं ना वैसे ड्रॉ भाई। इस साइड तो पॉजिटिव होता है, इस साइड क्या होता है हमारा पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट, इस साइड एक्स के कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इस साइड हमारे वाई के कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता ही नहीं होता। तो ऐसे जब हम लाइन ड्रॉ करते, ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले हम एक्स का पॉइंट देखते हैं ना, देन वाई का पॉइंट देखते हैं और फिर उनकी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो सेम एज, इसलिए मैं जो बताना चाह रही हूँ आपसे वो ध्यान से समझो। काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको भी x2 कर देंगे, इसको भी x2 कर देंगे। अरे भैया ऐसा नहीं करना है, ये x है, x1 है, ये y1 है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। सेम एज अदर में क्या हो गया, ये x2 हो गया, ये हो गया y2। जब भी डिस्टेंस निकालना आ जाए ना, डिस्टेंस फॉर्मूला या डिस्टेंस निकालो, तो ध्यान रखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप पी क्यू लिख सकते हो इजीली, ठीक है। कि आपके पास कोई भी एक लाइन गिवन है पी क्यू, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, और जो पॉइंट गिवन है पी के ऊपर -4 और 7 है, और इस पे भाई -2 एंड -5, ठीक है भाई, ये गिवन है। अब x2 की वैल्यू तो क्या होगी भाई, हमारे पास 2 है, वैल्यू पुट कर दो फटाफट, 2 हो गई। x1 की वैल्यू कितनी है भाई, 4 है, तो माइनस माइनस प्लस, चीज का ध्यान रखना, काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। y2 की वैल्यू होगी -5, y1 की वैल्यू होगी भाई 7। इसमें 2 और 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई 144, प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8, 180, मतलब कि 180 यूनिट निकल के आएगी। अगर ऑप्शन में ये गिवन है तो बहुत बढ़िया है। अब इसको अगर भाई इसको तोड़ के लिखा हुआ है, इसको टुकड़ों में लिखा हुआ है, तो कैसे बना दोगे, फिर आंसर आ जाएगा आपका 6√5 आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, 180 को देख लो कैसे कैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो 2 तिया 6, और ऐसे करो ना, 2 3 4, 4 तिया 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 5 180, ये बनेंगे इसका फैक्टर। अब एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 जा 6, 6 बाहर निकल गया और 5 बच गया अंदर, और ये क्या आ गया इसका आंसर। और है ना, यहाँ तक निकल के आ गया ना, फिर ये देखो ऑप्शन के अंदर स्क्वायर रूट का जो साइन है ना, उसके बाहर का नंबर देखो और उसको स्क्वायर करके अंदर वाले से मल्टीपल कर लो। ज्यादा दिमाग मत लगाना, ना ज्यादा टाइम वेस्ट करना, सीधे बता रही हूँ आपको बात, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ तक आ गया ना स्क्वायर रूट का, तो सीधा सा फंडा है, स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई करो जो स्क्वायर बाहर का जो नंबर है उसके स्क्वायर के साथ, भाई जो बाहर का जो नंबर है उसके वर्ग के साथ, अंदर जो वर्गमूल के अंदर जो नंबर गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करने पर ये आता है तो समझ लो इसका आंसर ये है, तभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आई चीज समझ में नहीं आई भाई, समझ में आ रहा है ना जो मैं समझा रही हूँ, अपना फीडबैक भी दे दिया करो भाई। और आपके लिए तो इतनी अच्छी सीरीज स्टार्ट की हुई है मैंने, एसटीजीटी मैथ की, जिसमें काफी बच्चों को डाउट रहते हैं, और काफी ऑनलाइन कोर्सेज आप देख भी रहे होंगे कि सारे के सारे पेड दे रहे हैं, और मेरे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग अपना फीडबैक भी दो, वीडियो को देख के छोड़ दो मत, वीडियो को लाइक भी करो, साथ में अपना फीडबैक भी दो। आपके फीडबैक से हमें कुछ मोटिवेशन मिलती है, ताकि आपके सामने आप और अच्छे क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बस। द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आपके पास रेशियो में गिवन है, और जो रेशियो में गिवन है वो किस तरह से गिवन है, 5:3:7 ये गिवन है। भाई इसने बोला इफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3:7 देन द एंगल इज, या देन द ट्रायंगल इज, ट्रायंगल बतानी है। और ऑप्शन क्या है, मेनली जो है ऑप्शन देखो, इसी से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी। ऑप्शन फर्स्ट गिवन है भाई एक्यूट, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड गिवन है ऑब्ट्यूज, ध्यान रखना हमें ट्रायंगल बतानी है। और थर्ड क्या हमारा राइट, क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल है। और फोर्थ है भाई हमारी कौन सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। 2021 की सीरीज
स्टार्ट की हुई है हमने। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ। देखो क्वेश्चन में क्या है कि रेशियो में गिवन है, ऐसे क्वेश्चन में रेशियो में गिवन है तो टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट उसको एक्स मान लिया करो एंगल को। भैया मैंने तो स्टेटमेंट समझानी पड़ेगी आप लोगों को इसलिए मैं लिख रही हूँ, बट आप लोग तो पेपर में डायरेक्ट कर सकते हो। लेट द एंगल हमने क्या मान लिया, ऑफ ए ट्रायंगल एक्स मान लिया। एक्स मान लिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो 5x प्लस में 3x प्लस में 7। अब प्लस क्यों है, क्योंकि भाई सम ऑफ थ्री एंगल्स या सम ऑफ ट्रायंगल अगर हम बात करें तो सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री का होता है। इसलिए मैंने तीनों एंगल क्या कर लिया, प्लस कर लिया। किसके इक्वल रख दिया हमने, 180 डिग्री के इक्वल कर लिया। 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो गया 15। 15x इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालोगे 180 डिग्री अपॉन में क्या होगा 15। 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो x की वैल्यू आ गई 12 आ गई हमारे पास। अब एंगल निकालो, एंगल क्या था भाई, फर्स्ट तो आ गया हमारे पास 12 पंजे 60, इसका आगे भी 12 थे 36 और इसका आगे 12 7 84। अब ये सारे के सारे ये देख लो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है। अब ये सारे के साथ जो एंगल 90 डिग्री से कम आ रहे हैं। और एक्यूट एंगल क्या कहता है हमारा कि एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, कहते नहीं कहते। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 180 डिग्री हो, ठीक है। मतलब कि दो एंगल ऐसे सम करना जो ऑब्ट्यूज बन जाए आपके 180 डिग्री के आसपास हो, आपका 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ये तो होना चाहिए 0 और 90 के बीच में होना चाहिए एंगल, 0 और 90 के बीच में। ये होना चाहिए 90 और 180 के बीच में होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल होता है भैया आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, एग्जैक्ट बिल्कुल 90 डिग्री, ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 और 90 डिग्री के बीच में एंगल बना, जैसे कि 60 है 36 से 84 सारे 90 डिग्री से कम आ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मतलब कि 90 और 180 के बीच में जितना एंगल आ जाए उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल कौन सा बोलते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री वाला। आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो फंडा ही अलग है। अगर यहाँ पे दो साइड अगर इक्वल आ जाती है, दो एंगल इक्वल आ जाते तो वो क्या होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। जैसे ये बेस हो गया बी, तो ये साइड और ये साइड क्या होती है आपस में इक्वल होती है आपकी, तो उससे हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल आते हैं। बट इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, आई बात समझ में। आई होप आपको इस क्वेश्चन से सारे एंगल ट्रायंगल आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं एक बार बात और क्लियर करा देती हूँ। जो ट्रायंगल होते हैं भाई वो तो दो तीन टाइप के होते हैं आपकी। एक तो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेकंड हो गया आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका भी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको अभी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और थर्ड होती है स्केलर होती है, क्या होती है, स्केलर ट्रायंगल होती है। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो आइसो मतलब कि दो, मतलब कि दो साइड जो रहेगी वो आपस में इक्वल मिलेगी आपको, तो दैट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, एंड सेकंड इज क्या रहेगी भाई आपकी इक्विलैटरल रहेगी। इक्वल मतलब कि सारे की सारी जो साइड रहेगी वो क्या रहेगी आपस में इक्वल रहेगी। और स्केलर ट्रायंगल क्या रहेगी, जो एक भी साइड आपकी इक्वल ना हो, मतलब कि अनइक्वल हो, वो क्या होगा फिर स्केलर ट्रायंगल होगी। आई चीज समझ में। एंगल मैंने बता दिया, एक्यूट कब होगा, ऑब्ट्यूज कब होगा, राइट कब होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगी आपकी। आई चीज समझ हो गया क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगेन आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया कि द बेस ऑफ एन The base of an isosceles triangle, isosceles triangle का जो बेस है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, पैरामीटर कितना गिवन है भाई इसका 32 है। स्टेटमेंट ध्यान से समझ लो, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। फाइंड द पैरामीटर गिवन है, find the area of isosceles triangle, isosceles triangle इसको निकालना है। एक isosceles triangle अभी मैंने समझाया था क्या होता है, बेस होता है और उससे क्या होती है, दो साइड होती है।
बेस जो है भाई वो गिवन आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, और जो पैरामीटर वो गिवन 32 सेंटीमीटर गिवन है। अब बताना ये है कि उसका एरिया निकालना, तो सबसे पहले कैसे करोगे भाई, ये जो साइड आपस में ये क्या है आपकी इक्वल गिवन है, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए सी गिवन है, और पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए बी प्लस में ए सी प्लस में क्या होगा बी सी इज इक्वल टू क्या है, पैरामीटर कितना गिवन है 32 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब AC और AB और AC क्या आपस में इक्वल है, तो इसको हम इसे लिख सकते हैं 2AB लिख लेंगे हम, प्लस में BC कितने की बार भाई 12 इज इक्वल टू क्या होगा 32। भाई 2AB AB को हमने क्या मानना हुआ है, A मानना हुआ है, और ये 12 है, प्लस इस साइड क्या होगा माइनस, तो 2 में से गए 2 0, 3 में से गया 2, तो साइड कितने आ गई भाई हमारी 10 सेंटीमीटर आ चुकी है, साइड कितने आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। अब है ना, अगर आप 8th क्लास का मैथ उठा के देखोगे एनसीईआरटी, तो उसमें लगा रखा है हीरोन्स फॉर्मूला, और इतना टाइम रहता नहीं पेपर के जो हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करें, तो इसका एक तरीका क्या है, ट्रायंगल के आपको फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस हमारे पास गिवन है, साइड ये 10 निकल के आ गई, ये 10 निकल के आ गई, भाई अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड डाल दूंगा, ये 12 है तो ये कितना हो गया 6 हो जाएगा ये। अब हमारी पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में क्या होता है भाई बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज गिवन है भाई 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, परपेंडिकुलर के हमें पास कुछ नहीं है, मतलब हाइट हमारे पास कुछ नहीं है, बेस कितना है भाई 6, 6 का कितना होता है 36, भाई ये प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस 64 हो जाएगा, ये 64 इज इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर, मतलब कि इसको स्क्वायर रूट बनाओगे तो पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, मतलब कि जो हाइट है ये कितना आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। और एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बच्चे आप लोगों के पास हाइट भी गिवन और बेस भी, बेस गिवन है 12 और हाइट जो गिवन है वो जो हमने निकाली वो निकाली 8, कट कर दोगे 2 एकम 2, 2 6 12, 8 6 48, एरिया का जो यूनिट होती है वो क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है आपकी, बेस को छोड़ के, बेस हो गया दो साइड हमने ए बी और ए सी को मान लिया, मान लिया ठीक है, ध्यान से पढ़ लो। 12 सेंटीमीटर भाई बेस गिवन है, पैरामीटर गिवन है, तो पैरामीटर आ जाए तो ये ध्यान रखो कि सम ऑफ ऑल साइड। अब दो साइड आपस में इक्वल है तो हमने एक साइड की वैल्यू निकाल चुके 10, अब ये अगर 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी हमारी। और फॉर्मूला क्या होता है फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट हमारे पास कुछ गिवन है नहीं तो हाइट हम इससे निकाल लेंगे, हाइट क्या निकल के आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो आंसर क्या आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आए चीज समझ में, आए समझ में नहीं आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी का है आपका, संभावना क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आते हैं इसमें से क्वेश्चन 3 या 4 पक्का देखने को मिलेंगे आप लोगों को, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं मैं। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये आपको फॉर्मूला रहता है। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि 1 से लेके 100 तक के बीच के ना प्राइम नंबर बताओ, और प्राइम नंबर की फिर बताने क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बच्चे इतना ध्यान रखो कि 1 से लेके 100 तक के बीच में प्राइम नंबर जो आते हैं 25 आते हैं। कितना आते प्राइम नंबर 25। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाज्य संख्या जो अपनी ही टेबल में है, क्या होती है प्राइम नंबर जो अपनी ही टेबल में है, जैसे 2 3 5 7, 9 नहीं होगा, 11 13, 15 नहीं होगा, 17 हो गया, 19 हो गया, देन 23 हो गया। तो इसी तरह आपके 25 प्राइम नंबर्स आते हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में। अब टोटल नंबर क्या है 100 हो गया, और नंबर फेवरेबल केसेस कितना है 25 आ गया।
कैंसिल कर दो, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4 आ चुकी है। अच्छे समझ में। अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ताकि प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन है ना स्टैटिस्टिक मैथ में मिलेंगे पक्का मिलेंगे आपको, 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर बार देखने को मिलते हैं, कोई सा भी आप पेपर उठा के देख लो। तो भी हम कर रहे हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी केस कर रहे हैं। एक क्लास में कल भी ले लूंगा आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, डोंट वरी। ओके, प्रोबेबिलिटी जिसे हम डिनोट करते हैं किससे करते हैं, पी और ई से करते हैं। इसकी वैल्यू जो लाई करती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। कहाँ लाई करती है इसकी वैल्यू, 0 और 1 के बीच में। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है सिक्के का। सिक्का मतलब कि किसका पूछा जाएगा, कॉइन का पूछा जाएगा। एक पूछा जाता है आपको डाइस का, लूडो वाली डाइस देखी होगी ना आप लोगों ने, पासा जिसे बोलते हैं, देखो हिंदी में वो याद आ गया मुझे, पासा। और एक होता है बहुत अच्छा जो रहता है, वो क्या होता है, कार्ड। कार्ड मतलब कि पत्ते जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब कॉइन जो होता है, सिक्का जो होता है, दो फेस रखता है, एक तो रखेगा वो हेड, या वो रखता है टेल, मतलब चित या पट। डाइस नंबर होते हैं भाई 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑनलाइन जब लॉकडाउन लगा हो, जब आपने खूब लूडो खेला होगा, कार्ड के अंदर टोटल कार्ड आते हैं 52 आते हैं, ठीक है। अगर सिक्के आपसे पूछे कि भाई एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, 2 टाइम्स उसको उछाला गया, तो 2 तो इसके क्या हो गए, फेस अपने आप में हेड और टेल है। अगर 2 टाइम्स से बोले तो फेवरेबल जो केसेस रहेगा वो कितना निकल के आ जाएगा, इसमें 4 निकल के आ जाएगा। मतलब कि जितने नंबर गिवन ना उनका स्क्वायर कर दो, कि जितने टाइम से पूछे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स जो भी पूछे वो बस उसकी पावर कर दो, वो आ जाएगा, उसका केस निकल के आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कॉइन है इस थ्रोन ट्वाइस, वो 2 टाइम्स उसको हम उछाल रहे हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एटलीस्ट 1 हेड। मैंने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, अगर ये आ जाए एटलीस्ट 1 हेड, कि कम से कम एक हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो अगर एटलीस्ट आ जाए तो इसका मतलब ये होता है 1 है, एटलीस्ट 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया एक तो होगा ही होगा, एक से भी ज्यादा ले सकते हो। अब 2 टाइम्स वो थ्रो कर रहा है, तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, उसमें 4 हो जाएंगे। कैसे केसेस बनेंगे भाई, या तो दोनों में हेड रहेगा, 2 बार उछाल रहे हैं, या दोनों में टेल रहेगा, या एक बार हेड आ जाएगा, या एक बार टेल और हेड आ जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 1 हेड बोला मतलब कि एक तो रहेगा ही रहेगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। भाई इसमें तो हेड है नहीं, तो ये तो फेल हो गया, ये तो होगा नहीं। तो कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, टोटल कितने 4, तो दैट इज योर आंसर 3/4। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स बोल देता तो आप 3 टाइम्स कर लेते, जैसे अभी क्वेश्चन में कराऊंगी क्वेश्चन, ठीक है, अभी कराती हूँ मैं, पहले मैं इनको समझा देती हूँ फिर समझाऊंगी इसको। इसमें क्या है, डाइस वाले में, डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। भाई देखा होगा आपने जो डाइस फेंकते हो, लूडो वगैरह खेलते हो तब, तो उसमें अगर पूछे भाई 1 टाइम्स है तो मतलब कि 1 टाइम्स 6 मतलब 6 रहेगा। अगर 2 टाइम्स है तो 6 का कर दो स्क्वायर, तो फिर कितना आएगा, 36 आ जाएगा। आगे चीज समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे पुटअप किए जाते हैं। भाई सम ऑफ ऐसे 2 नंबर लो जिनका सम करने पे 8 आए, ऐसा नंबर लो जिनका फर्स्ट नंबर इवन रहे और सेकंड नंबर ओड आए, या ऐसे क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट नंबर आपका ओड रहे और सेकंड नंबर क्या रहे, आपका इवन रहे। तो ये क्वेश्चन अभी कल की वीडियो मिलेंगे आपको सारे प्रॉपर तरीके से। कार्ड में क्या होगा, 52 को हम 26 और 26 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये तो होता है रेड, 26 रेड होता है, 26 से क्या होता है हमारा ब्लैक होता है, क्या होता है हमारा ब्लैक। रेड के अंदर फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 13 और 13 के अंदर, और सेम एज ब्लैक को हम डिवाइड करते हैं 13 और 13 के अंदर, ठीक है भाई। रेड के अंदर आ जाता है जैसे आपका ईट वाला आ गया, जिसका सिंबल ये वाला होता है, ब्रिक, ठीक है। और एक क्या होता है हमारा दिल वाला, हार्ट वाला होता है, ऐसे वाला, ठीक है। इसमें अगर बात करते तो एक तो होती है हमारी स्पेड होती है, ठीक है, एक क्या होती है हमारी स्पेड होती है,
ठीक है। और एक क्या होता है, ये तो जिसे हम चिड़ी वगैरह बोलते हैं वो हो गया भाई। एक तो हो गया हमारे पास क्या, डायमंड का हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया हमारे पास, हर्ट का हो गया हमारे पास, दो गए। एक चिड़ी हो गया, और एक क्या होता है ब्लैक कलर में, एक भाई नाम याद नहीं आ रहा, वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि एक कौन सा होता है, ठीक है। एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये होते प्रोबेबिलिटी केस। आई बात समझ में। क्वेश्चन में इसके ना पुटअप कराऊंगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके, जो आप प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। तो जो हम पीवाईक्यू हमने से स्टार्ट की हुई है, एक एक टॉपिक हम कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्यों छोड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी भी करेंगे। और इसका भाई चौथा नाम आप बताना जरूर मुझे, फोर्थ पे कौन सा आता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा ब्लैक कार्ड में कौन सा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन आपको किस तरह से आया हुआ था इस साल 2021 वाले में। क्वेश्चन में आया था कि एक फैमिली में, मतलब एक फैमिली मेंबर पूरी की पूरी एक टीम है, उसमें 3 चिल्ड्रन है। कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। और बोला हुआ है कि उनमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी एटलीस्ट 1 बॉय की, कि कम से कम उनमें एक तो बॉय हो, 1 बॉय की निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैं इसको रेस कर लेती हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा जाएगा, ये वाला रेस कर लेती हूँ। और ये जरूर बताना कार्ड वाले का, ठीक है। या आप लोग बता देना मुझे कमेंट करके कि मैम इसका ये आएगा। भाई हम दिमाग से वैसे स्किप तो होता नहीं है, बट पता नहीं आज क्या है कि स्किप हो गया दिमाग से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था भैया आपका, जो अब की बार आया हुआ था कि एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रंस है, ठीक है। और 3 चिल्ड्रन में से ये बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 बॉय, कि कम से कम एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। बच्चे कितने, 3 है। तो एक फैमिली के अंदर 3 बच्चे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कितने की हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। भाई फैमिली मम्मी पापा ही तो हो गए 2, उनके 3 बच्चे हैं, पावर लगा दी, कितना हो गया, 8 हो गया। 8 कैसे बढ़ोगे आप, या तो तीनों बॉय बॉय होंगे, या 2 बॉय 1 गर्ल होगी, या 1 बॉय 1 गर्ल 1 बॉय होगा, या फिर हमारा क्या जाएगा, बॉय 1 बॉय जाएगा 2 गर्ल जाएगी, ठीक है। या 2 गर्ल 1 बॉय जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 है, तो 3 और बनने बाकी है, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, 1 गर्ल हो गई, 2 क्या हो गए, बॉय हो गए। 1 गर्ल होगी, 2 क्या हो गए, बॉय हो गए, ठीक है। और एक लास्ट में बनेगा जो तीनों गर्ल गर्ल रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच गया, देखो 3 बॉय बॉय हो गए, 2 बॉय 1 गर्ल, 1 बॉय 1 गर्ल 1 बॉय, 1 गर्ल 2, 1 बॉय 2 गर्ल, 2 गर्ल 1 बॉय है, या 1 गर्ल 2 बॉय है आपके, या फिर आपका इसका बच जाता है हमारा अपोजिट, 1 गर्ल 1 बॉय और 1 गर्ल, ठीक है। ये हो गया, कोई 2 टाइम्स नहीं लिखा गया। 8 होगी प्रोबेबिलिटी हमारी। अब बोला कम से कम एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक तो हो ही हो, एक से ज्यादा बेशक हो जाना चाहिए। अब देखो सब में एक या एक से ज्यादा बॉय सारे में आ रहे हैं, बट इसको छोड़ के, तो 8 में से उसको घटा दो, कितने बच गए 7, तो टोटल नंबर तो कितने हो गए, 8 हो गए। और नंबर फेवरेबल केसेस कितने आए हुए हमारे, 7 आए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/8। ये आपकी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 3 बच्चे हैं, उनमें से कम एक बॉय की निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब संभावना बतानी है हमें। तो 2 की पावर 3 कितने केसेस हो गए हमारे, 8 हो गए। तो या तो तीनों बॉय बॉय होंगे, या 2 बॉय 1 गर्ल होगी, या 1 बॉय 1 गर्ल 1 बॉय होगा, या 1 बॉय 2 गर्ल होगा। अगर इसी में बोल देते ना कि क्या निकालो, एटलीस्ट 2 बॉय, ये कर लेते हैं हम। अगर क्वेश्चन आ जाता है एटलीस्ट 2 बॉय निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, एटलीस्ट 2 मतलब 2 तो हो, 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा भला ही हो। तो 2 तो एक तो ये हो गया, एक 2 ये हो गया, 3 भाई ये एक है, ये नहीं होगा, ये एक है, ये भी नहीं होगा, एक ही हो गया, 4। तो 1 2 3 4, तो एटलीस्ट 2 बॉय आ जाता है, तो क्या आ जाता है 4 बाय में क्या हो जाता है भाई 8, मतलब 4 1 4 4 दूनी 8, तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाता है। देखो एटलीस्ट अगर आ जाए तो कम, एक तो हो, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एट मोस्ट अगर आ जाए तो वहां पे कंफ्यूजन आती है। अब एट मोस्ट अगर 1/2 पूछता ना, तो मतलब कि एक ही होना चाहिए बस उसके अंदर, उससे ज्यादा कोई कंटेंट नहीं करेगा,
इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल। अब जैसे कि इसमें आ जाता है हमारा नंबर के अंदर आ जाता है कि इवन नंबर है, ओड नंबर है, तो उसमें भी यही फंडा रहेगा, आपका ध्यान रखना। अगर पूछे एटलीस्ट इवन नंबर, मतलब कि एटलीस्ट तो पूछेगा नहीं, इवन नंबर जरूर पूछता है, तो इवन नंबर क्या होगा 2 4 आ गया उसके अंदर हमारा। फिर ओड नंबर पूछे तो 1 3 5 आ गया। लेकिन टोटल नंबर ध्यान रखो कि 6 है 5 है, क्या नंबर इसमें गिवन है और कितने टाइम से वो थ्रो कर रहा है या जो सिक्के फेंक रहा है, पासे को फेंक रहा है, ये सारे प्रोबेबिलिटी के केस आएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इस टाइप क्वेश्चन आपको 3 4 देखने को जरूर मिलेंगे और इजी मिलते, ज्यादा हार्ड नहीं मिलते। और साथ में ना इस टाइप क्वेश्चन बोल वाले भी मिलते हैं बहुत ज्यादा, बॉल वाले कि आपके पास 2 ग्रीन बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, 3 ऑरेंज है समथिंग, इसकी ग्रीन की निकाल प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सबसे पहले हम बॉल को प्लस करते हैं। तो मैंने पहले आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है, डोंट वरी, प्रोबेबिलिटी का जो एक सेशन है वो कंप्लीट मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो आप वहां पे क्या नाम है उस वीडियो में अपने डाउट जितने भी क्लियर कर सकते हो और फीडबैक जरूर देना। तो मैं करा दूंगी। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज की जो वीडियो थी उसमें हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया, साथ में हमने प्रोबेबिलिटी कुछ केस को डिस्कस किया और भाई उसको जरूर बताना है जो कार्ड वाला जो मैंने ऑप्शन छोड़ा हुआ आप लोगों के लिए कि 4th कार्ड में क्या नाम आएगा उसका ब्लैक कार्ड का। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। साथ साथ दिवाली के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन है वो भी कंटिन्यू रखनी है, लगातार करते रहो, प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। और अब तो बल्कि आप PYQ लगाना स्टार्ट कर दो, PYQ की तो सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।